लगातार ये धमकी दी जा रही है कि हम अटैक कर देंगे, लाल बटन पे हाथ है, तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली ख़ामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो खुमैनी साहब के उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उनको दफन किया गया था। वहां पर वो प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ ऐलान करते हैं। किसका ऐलान करते हैं? इस्लामिक क्रांति के जश्न का। क्योंकि बात है 1979 की, और उस वक्त जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसका समापन हुआ था 11 फरवरी। यानी कि ईरान में एक तरफ तो युद्ध की धमकियां हैं और तैयारी ईरान में चल रही है, दूसरी तरफ ईरान में जश्न मनाने की तैयारी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जश्न 11 फरवरी तक ऐलान कर दिया गया खामनेई साहब की तरफ से, और कह दिया गया यह 47वां जश्न ईरान मनाने जा रहा है। इसके अलावा आज क्या क्या बात होने वाली है? आज सऊदी की बात होने वाली है। सऊदी ने क्या कह दिया अमेरिका से, और क्यों अमेरिका अब कुछ और धमकी देने लगा है? दूसरी तरफ ईरान की तरफ से क्या जवाब आया है ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर, इसकी भी बात करेंगे। कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट्स हैं, चाहे वो अरेबियन सी की बात हो, चाहे वो युद्धाभ्यास की बात हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। एक तरफ खबर ये भी आ रही है कि कल से एक वॉर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। इसमें कौन कौन शामिल होगा, कौन इससे डर रहा है, कौन चेतावनी दे रहा है, इन सब बातों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आनंद के पास चलते हैं और इसी से शुरुआत करते हैं। क्या धमकी और कल क्या वॉर एक्सरसाइज होने वाली, कौन कर रहा है? आनंद। बिल्कुल, देखिए सच में ईरान एक कदम और आगे बढ़ गया है युद्ध को लेकर के, क्योंकि युद्ध जिस तरीके से बात चल रही थी कि युद्ध होगा, अटैक करेगा अमेरिका, तो अब ईरान ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन जहां पर तैनात है, वहीं के पास पर हारमुज में ईरान का कल से 2 दिवसीय फायर नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है, और ये कल से अभ्यास शुरू हो जाएगा। इस अभ्यास शुरू होने से लगभग ट्रंप जो है एकदम मतलब हिल सा गए हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर नौसैनिक वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर उनके महंगे महंगे हथियार वहाँ पर तैनात है। वो नहीं चाहते थे कि वो हमला हो। वो पहले से भी बोलते आ रहे थे कि हमला नहीं होगा, हम सिर्फ बात करने के लिए तैयार कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। जब मैं इसको भेज तो रहा हूं, लेकिन हमला नहीं करना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन जिस तरीके से ईरान कदम बाई कदम आगे बढ़ाता जा रहा है युद्ध के लिए, इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने आईआरजीसी को चेतावनी भी दे दिया इस मामले में। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि इस हरकत को लेकर के वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अमेरिका असुरक्षित महसूस कर रहा है, और वो साफ बोल दिया है कि डील करना चाहता है ईरान, और डील के लिए बातचीत करना होगा। इस तरीके के व्यवहार को वो पहले भी, क्योंकि पहले ईरान जो था, आपको भी पता है कि ईरान पहले बयान देता था, लेकिन अब जो है वो जमीनी स्तर पर आपको देखने के लिए भी मिल रहा है। कल 1 फरवरी है, कल से ईरान के 2 दिवसीय अभ्यास शुरू होंगे। इस अभ्यास में हो सकता है आने वाले समय में इस अभ्यास में रूस और चीन का भी सहयोग मिले, क्योंकि इसके पहले ओमान की खाड़ी में रूस और चीन, ईरान, तीनों देशों ने अभ्यास किया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वही ईरान से जुड़ी हुई, धमाके से जुड़ी हुई खबर आ रही है। उसको मैं समझना चाहूंगा कि आनंद क्या खबर आई है, क्योंकि वो जो दक्षिणी पोर्ट है ईरान का, वहां पर कुछ धमाके जैसी खबर है। क्या जानकारी आ रही है? आनंद से समझते। बिल्कुल, देखिए बदर अब्बास पोर्ट है, वहाँ पर विस्फोट की खबरें आई हैं, और इसमें अभी हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान ने साफ बोल दिया कि ऐसा कोई भी ईरान में धमाका नहीं हुआ है। लेकिन खबरें ये जो है कि इंटरनेशनल मीडिया में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि बंदर अब्बास पोर्ट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जिससे ईरान को बहुत क्षति भी पहुंची है। ऐसे खबरें सामने निकल के आ रही है। हालांकि अभी तक ईरान इस पर कोई भी पुष्टि नहीं किया है कि हाँ ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कोई अपडेट निकल कर आया? मतलब अमेरिका की तरफ से कोई बातचीत की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, वो देखिए वो कह रहे हैं ट्रंप की प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन था वो बंद हो गया, प्रदर्शनकारियों की हत्या हो रही थी वो बंद हो गई। लेकिन अभी तक ईरान जो है बातचीत के लिए फ्रंट पर नहीं आ रहा है। हालांकि ईरान से उनकी बातचीत हो रही है, उन्होंने ये पुष्टि किया था ट्रंप ने कि ईरान से मेरी बातचीत हो रही है। लेकिन अब डील वाली जो बातचीत है उसको लेकर के अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आई है कि डील को लेकर के जो परमाणु वार्ता की बात हो रही थी,
परमाणु वार्ता में क्या क्या वो चाहते हैं ट्रंप, ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन वो परमाणु वार्ता की जो बातचीत है जो असफल रही है जून के पहले, 2025 के जून में से पहले बातचीत हो रही थी जो असफल रही है, वो अब ट्रंप चाहते हैं कि वो बातचीत जो है कि वो सफल हो जाए। लेकिन इस डील में वो क्या चाहते हैं, इस डील में वो चाहते हैं कि पहले अपने प्रॉक्सियों को सहयोग देना बंद करें, हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को। दूसरा वो चाहते हैं कि आप मिसाइल न बनाए जो बैलिस्टिक लेकिन मिसाइलें बनाती ईरान ने हैं। इस बात को बिल्कुल। साफ तौर पर इनकार कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि ये बंदर अब्बास जो पोर्ट है यहाँ पर क्या क्या हुआ है। दरअसल ये बंदर अब्बास पोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। 4 लोगों की मौत की जानकारी आ रही कि 4 लोगों की मौत हुई है और रिहायशी इमारतों, दुकानों और गाड़ियों को खासा नुकसान हुआ है। ये जो है ये मोअल्लमे बुलेवार्ड इलाका है, वहाँ पर 8 मंजिला इमारत है और वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। 2 मंजिलें पूरी तरह से गिर गई हैं, लेकिन धमाका कैसे हुआ है, मतलब इसके पीछे कारण क्या है, वो अभी साफ नहीं हो पाया। तो एक खबर ये जो है ये बड़ी निकलकर सामने आ रही। अच्छा, इसके बीच एक बहुत बड़ी खबर है और वो है सऊदी के अगले कदम को लेकर, सऊदी की तरफ से आए बयान को लेकर। और ये मेरा दावा है कि इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल एक्सियोम एक मीडिया संस्थान है और उसकी तरफ से दरअसल युद्ध को लेकर या मिडिल ईस्ट को लेकर उसकी तरफ से जो रिपोर्टिंग की जाती है उसमें बहुत बड़ा दावा कर दिया गया। और ये दावा किया गया है कि सऊदी ने अमेरिका से ये कहा है कि अगर अभी ईरान पर हमला नहीं हुआ तो वो और ताकतवर हो जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई। इसके बारे में आनंद से समझते हैं कि ये कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, क्या जानकारी। आनंद। बिल्कुल, देखिए सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उर्दी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, इनका एक तरीके से अमेरिका को साफ साफ वो बोल दिए हैं कि अगर आप ट्रम्प से कि ईरान पर अगर हमला नहीं करते हैं तो ईरान जो है कि और मजबूत हो जाएगा। वहाँ पर रिजीम जो है ईरानी रिजीम मतलब कि जो ईरान की सत्ता है, खामनेई साहब की जो सत्ता वहाँ पर चल रही है वो और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अटैक की आप बात कर रहे हैं और अटैक नहीं करेंगे, यूएसएस अब्राहम लिंकन वापस लेके आएंगे अगर आप, तो कहीं ना कहीं जो ईरान की जो सरकार है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद सऊदी की जो पब्लिक पोजीशन से अलग होकर के, मतलब वो मतलब कुल मिलाकर जो दुनिया के सामने पब्लिकली जो सऊदी बात करता है कि भाई हम एस्केलेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते, शांति के पक्षधर हैं, हाँ। मिडिल ईस्ट में शांति हो, यहाँ पर उल्टी बात कही जा रही है। और इसके पहले आपको खबर हम लोगों ने ही बताया था कि सऊदी, कतर, यूएई ये सारे देश जो हैं कि अपने एयरबेस नहीं यूज करने हाँ। के लिए बोले थे। लेकिन अब वही सऊदी के जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो साफ बोल रहे हैं कि अगर आप हमला नहीं करते हैं तो इस ईरान जो है और मजबूत हो जाएगी, ईरान की सरकार और मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी की तरफ से ये चीज़ें निकल कर सामने और कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर कहलाते हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान, जो किंग हैं, उनके बेटे हैं ये, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया इजराइल और सऊदी के मिनिस्टर्स जो हैं वो जाते हैं और अमेरिका से बातचीत करते हैं। अमेरिका दरअसल जो मिडिल ईस्ट में हालात है उसको लेकर बातचीत कर रहा था, मीटिंग कर रहा था, उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि ईरान की तरफ से इस मामले में बयान निकलकर सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है, इस चीज को समझते हैं। आनंद बताइए। बिल्कुल, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनका तो लगातार बयान आ रहा है, जब से प्रदर्शन चल रहे लगातार बयान आ रहा है। लेकिन अब जो बयान आया ये तुर्की में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तुर्की में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान और अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स यानी जो बातचीत है फिर से शुरू करने के पक्ष में है, फिर से शुरू करना चाहते हैं वो। लेकिन ट्रंप के जो प्रशासन है वो ईरान के हमले या धमकियों के बंद करना होगा। एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि हम हमला कर देंगे और खामनेई साहब को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पहले ये जो धमकियां हैं उनको बंद करने होंगे, फिर जाके हम लोग न्यूक्लियर पर बातचीत कर सकते हैं।
बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने और कहा है कि बैलिस्टिक जो मिसाइलें की बातें, प्रोग्राम की बातें जो वो अपने डील में बातचीत मनवाना चाहते हैं ईरान से, तो वो साफ साफ बोल दिए हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि वो जैसे PAOA वाला का वो इशारा कर रहे हैं कि जैसे PAOA के तहत प्रोग्राम चलाने की बात कही थी कि परमाणु प्रोग्राम उनके चलते रहेंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे लेकिन परमाणु प्रोग्राम चलते रहेंगे। बहुत सारे प्रतिबंध उनके पे हट गए थे JCPOA के तहत। और दूसरी बात, मिसाइल को लेकर के वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगे थे। तो उनका वही कहना है अब्बास अराक्ची का कि ट्रंप को पहले धमकियां बंद करना होगा, दूसरा वो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम और अन्य मुद्दों पर बातचीत से इनकार कर दिए, मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। और रह गई बात न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आप प्रॉक्सियों को जिस तरीके से सहयोग देना, क्योंकि उनकी आपसी वो संबंध है उनके आपसी संबंध। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि खामनेई साहब जो हैं वो सार्वजनिक तौर पर वैसे कम नज़र आते हैं, उनकी तरफ से जो बयान हैं, संदेश हैं, वो तो पहुंचाए जाते रहते हैं, लेकिन वो मतलब बड़े लंबे वक्त के बाद वो खुलकर लोगों के बीच पहुंचे। वही जो मैं आपको बता रहा था कि 47वां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 47वां दिवस आने वाला है और उसको ज़ोर शोर से जश्न के साथ मनाने की बात कही गई है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आनंद से ले लेते हैं। बताएं आनंद। बिल्कुल, देखिए 1979 की बात है जब रजा पहलवी के वहाँ पर शासन चलते थे और ये बाहर रहते थे। रजा पहलवी के पिताजी, हाँ। रजा पहलवी के जो पिताजी थे वो वहाँ पर वो शासन चलाते थे। और ये खुमैनी साहब, यानी कि अभी के वर्तमान में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई के गुरुजी जो हैं वो वापस लौटते हैं। और ये जो पहलवी साहब है वो देश छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि खुमैनी साहब जो है वहाँ पर इस्लामिक क्रांति लाते हैं और ईरान के पक्ष में बात करते हैं, ईरान के लोगों के बारे में बात करते हैं, चिंता जताते हैं। और यही कारण है कि 1979 में जो है कि इस्लामिक क्रांति आती है और इसके संस्थापक जो होते हैं वो होते हैं खुमैनी साहब। तो उनके कब्र पर जाकर के, क्योंकि अभी खबर आ रहे थे, प्रदर्शन के बीच खबर ये आ रहे थे कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब हैं वो हैं छुपे हुए हैं बंकर में। लेकिन शनिवार यानी कि आज के दिन वो खुमैनी साहब के कब्र पर जाकर के प्रार्थना किए हैं और वहाँ से ऐलान किया है, वहाँ से वो ऐलान किए हैं कि 47वां वर्षगांठ यानी कि इस्लामिक क्रांति की जो 47वां वर्षगांठ है उसका जश्न मनाया जाएगा। साथ में ट्रंप पर भी निशाना साधा है और उनके अटैक वाले धमकियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान की जो सेना है पूर्ण तरीके से तैयार है हम युद्ध के लिए। दूसरी बात, सैन्य तैयारी की जो स्थितियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है, यानी कि पूरी तैयारी में कंप्लीट है। मतलब हाँ, अब ये बात सही भी है कि सार्वजनिक तौर पर अगर वो निकल कर सामने आ रहा है तो आप समझिए कि कितनी फोटो भी उनके सामने आए हैं जहां पर खुमैनी साहब के कब्र के पास वो खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो फोटो बहुत तेज आज के जो है वो वायरल हो रहे हैं, वायरल। अच्छा, एक चीज़ और है, एक बड़ी खबर ये है कि अभी हमने आपको बताया कि सऊदी ने कहा कि नहीं, ईरान पर हमला कर दो। अमेरिका से कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ का रिजीम और मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है, इजराइल टकटकी लगाए गिनती गिन रहा है, चाहता भी यही है कि हमला हो जाए, उसने अपनी तैयारी कर ली। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि अमेरिका ने ये कह दिया है कि हम अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, युद्ध छिड़ता है, तो ये हमारी जंगी प्लान जो है वो हम अरब के किसी भी देश से शेयर नहीं करेंगे। मतलब चाहे वो कतर हो, UAE हो, सऊदी अरब हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, किसी से भी शेयर हम नहीं करने वाले कि हमारा प्लान क्या है। इजराइल को बताएंगे और अपने प्लान पर हम काम करेंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अब बातचीत शुरू हो गई है। ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो चुकी है और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमको फ़ोन आया था। दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची भी कह रहे हैं कि बातचीत तो शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत की चीज़ें जो हैं बातचीत की टेबल पर ही निपट जाएं, युद्ध की नौबत ना आए। हालांकि ईरान की तैयारी पूरी है और दूसरी तरफ जिस तरीके से कल एक्सरसाइज होने जा रही है, वॉर एक्सरसाइज होने जा रही है स्टेट ऑफ होर्मुज़ में, वहाँ पर अब्राहम लिंकन की तैनाती वहाँ से कुछ ही दूरी पर। ऐसे में डर सता रहा है अमेरिका को, ऐसा ना हो कि
वहाँ पर वॉर एक्सरसाइज में ही कोई मिसाइल चल के अब्राहम लिंकन पर गिर जाएगी तो फिर नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो इसके लिए अभी से चेतावनी जारी कर दी गई है। खैर, अपडेट आप तक हम फिलहाल पहुंचाते रहेंगे। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ, उसके लिए माफ़ी दीजिए, लेकिन वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।